चैप्टर में पढ़ते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ का फर्स्ट रूल इसे कहते हैं the sum of currents meeting at a point जीरो, किसी पॉइंट के ऊपर मिलने वाले तमाम करंट का सम जीरो होगा। क्या इसको यूं कहते हैं, the sum of currents moving towards a point is equal to sum of currents moving away from the सपोज कि हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ये यहाँ जाना करती है। अब दो हैं वो ऐसे यहाँ जा रही और ये यहाँ जा रही। इसका स्टेट लाइन का होना जरूरी नहीं है। सपोज किया इस रजिस्टर का नाम हमारे पास R1 है, इसका नाम R2 है, इसका R3 है, ये चार रजिस्टर्स हैं। ये पॉइंट P है, यहाँ मिलती है पॉइंट। इसमें करंट जा रहा है, इसका नाम है I1, इसकी सिम्बल ये है। इसमें जो करंट जा रहा है इसका नाम I2 है, इसमें करंट जा रहा है वो I3 है, इसमें करंट जा रहा है वो I4। सिंपली लिखा I1 I2 I3, ये I1 I2 ये दोनों करंट मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट है, जबकि I3 और I4 करंट मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसमें होते कन्वेंशन, इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन, रवायत। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था हीट के बारे में, चार वहां कन्वेंशन थे। एक था वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट एंटर द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट लीव द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। तो इसी तरह यहाँ भी कन्वेंशन है। पहली कन्वेंशन ये है करंट मूविंग टूवर्ड द पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव, वो लिखेंगे करंट मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव। दूसरी बार लिखते हैं करंट मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो कन्वेंशन ये है वो करंट जो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव और जो वे जा रहे हैं नेगेटिव। अब इसकी एग्जांपल हम डेल एक्स देते हैं। अगर एक छोटी ईद के ईदी मिलती है, अबू की तरफ से ईदी मिलती है, अम्मी की तरफ से, इट्स टेकन एज पॉजिटिव। तो जो हमारी पैकेट में पैसे आ रहे हैं इट्स टेकन एज पॉजिटिव। अगर हमें खुद ईदी देने पड़े अपने पैसे छोटे बहन भाइयों को तो इट्स टेकन एज नेगेटिव। इसी तरह किसी की जेब में पैसे आ रहे हैं कहीं से, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर जेब बंदे कट जाए
तो पैसा जा रहा है, इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो जो चीज़ आ रही है वो पॉजिटिव है, जो जा रही है, जब दुनिया में इंसान आता है तो क्या खुशी मनाई जाती है, पॉजिटिव, और जब वो इंसान जाता है तो हम रोते हैं। तो आने वाले को लिया पॉजिटिव और जाने वाले को लिया नेगेटिव। तो करंट मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट मूविंग अवे फ्रॉम टेकन एज नेगेटिव। ये इसकी कन्वेंशन है, इसे कहते हैं, ये है कन्वेंशन। अब हम इसमें से यूं देखते हैं कि आने वाले करंट का सम, जाने वाला, तो हम यहां से देखेंगे I1 I2 ये मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट है, तो इस पे पॉइंट P पे मिलने वाले तमाम करंट का सम 0 होगा। तो हम कहना चाहते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। माइनस योग करता हुए, लिहाजा P पे मिलने वाले तमाम करंट का सम क्या होगा, 0। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 I3 और I4, ये क्या है, सम ऑफ द करंट मूविंग टुवर्ड द पॉइंट, इसे कहते हैं सम ऑफ द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसी को कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल। हम कहते हैं किरचॉफ्स first rule is also called, इसको कहते हैं किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी कहते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज also called किरचॉफ फर्स्ट रूल इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ, इसको पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं। इसके अलावा इसको यूं भी हम बयान करते हैं, इट कैन बी डिफाइन एज, इसके मुताबिक ये है amount of charge moving the amount of charge moving toward the point is equal to amount of charge moving away from the amount of charge moving toward the point is equal to amount of charge moving away from the point if there is no sink or source of charge at that point। क्या मीन, किसी पॉइंट के ऊपर जितना चार्ज आएगा उतना आगे चला जाएगा, बशर्ते कि सोर्स, तो सोर्स और सिंक से मिला के लेते हैं। तो भाई सोर्स कहते हैं जहां पॉइंट आपके पास है, सोर्स ऑफ चार्ज से मिला चार्ज का प्रोड्यूस होना, सिंक से मिला चार्ज का जाया होना। अब इसकी एग्जांपल हम यूं इसमें देखते हैं, एक भाई नहर है, इसमें पानी फ्लो जा रहा है, इसमें से हमने निकाले छोटा सा खाल, छोटा सा खाल निकाल लिया। तो ये नहर थी, ये खाल था हमारे पास, जैसे छोटी सी नहर है, ये खाल है, ये पानी जा रहा था, ये खाल पक्का है बिल्कुल जी। यहाँ एक आदमी ने बना लिया अपना डेरा, यहाँ लगा दी, इसने ट्रिपैन से लगाई छोटी सी, ठीक। अब फर्क है, यहाँ से जो पानी की मकदार जा रही है, वो पानी की मकदार जा रही है, वो फर्ज किया
1 मिनट में पानी का जो फ्लो है वो 100 गैलन इसमें जा रहा है। अगर ये इस आदमी ने जो टरबाइन लगा दी, टरबाइन का पानी इसमें डाल दिया, अब ये पानी जो इसमें जा रहा है टरबाइन का पानी, वो 1 मिनट में फर्ज किया वो जा रहा है 10 गैलन, टोटल पानी कितना हो जाएगा? तो ये पानी हो गया 110 गैलन। तो ये जो टरबाइन का पानी इसमें इस खाल में ऐड हो रहा है, तो ये इसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ वाटर। ये है सोर्स ऑफ ये वाटर, ठीक। इसी तरह ये तो सोर्स ऑफ वाटर। अब इसके बरक्स अगर ये टरबाइन बंद है, यहां से खाल जाए, यहां से पानी की लीकेज होगी, कहीं से छोटा सा पानी लीक हो रहा है। अब ये जो पानी लीक हो रहा है ये 1 मिनट में 2 गैलन हो रहा है। तो अब कितना बाकी रहेगा? तो 100 में से 2 निकालना, ये हो जाएगा 98 गैलन। तो इसे कहते हैं सिंक। तो इस खाल में पानी कोई बैरूनी पानी इसमें आ रहा है, जैसे कोई टरबाइन लगा दी, एडिशन की पानी हो रही है, वो होगा सोर्स ऑफ वाटर। और जो पानी की जो लीकेज हो रही है इसे कहते हैं सिंक ऑफ वाटर। हम कहते हैं इस खाल के ऊपर अगर कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं है या सिंक ऑफ वाटर, जितना पानी यहां से एमिट होगा उतना हमारे खेत में जाएगा। तो इसी तरह हम कहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर जहां ये जो रजिस्टर मिलते हैं, जैसे हमने पी पॉइंट की बात की थी, इस पॉइंट के ऊपर ना कोई सोर्स ऑफ चार्ज हो ना सिंक ऑफ। सोर्स ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस करने वाला और सिंक चार्ज को जज़ब कर। इस पॉइंट के ऊपर अगर सोर्स ऑफ चार्ज या सिंक ऑफ चार्ज नहीं है, जितनी चार्ज की अमाउंट आएगी उतनी चार्ज आगे चला जाएगा। हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो हम कहेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल is based on law of conservation of charge। इस प्रकार तो किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ चार्ज।